राजदीप सरदेसाई कहीं जॉबलेस तो नहीं हो गए? बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्लाते चिल्लाते कहीं वो खुद बेरोजगार तो नहीं हो गए? हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं इनका। पिछले कुछ वीक से ये ऑफ एयर है बाय द वे, और पिछले कुछ वीक से ही मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, पता नहीं आपने ये ऑब्जर्व किया या नहीं किया, कि ये प्राइम टाइम यानी कि 9 बजे वाले शो से गायब है, नदारद है। इनकी तो नौकरी गई शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। बुक लॉन्च के बाद मैंने इनको कई सारे अलग अलग चैनल्स पे देखा अपने बुक का प्रमोशन करते हुए। नहीं देखा तो बस इनको इनके न्यूज चैनल यानी कि इंडिया टुडे पे नहीं देखा। अभी 2-3 वीक से अगर ये अपने न्यूज चैनल से गायब है तो इसका एक ही मतलब समझ में आ रहा है, इसका एक ही मतलब निकल रहा है, वो ये कि इनको शायद इंडिया टुडे वालों ने लात मार के नौकरी से निकाल दिया है। खैर, उनका एक रीसेंट इंटरव्यू देखा, अब इसे इंटरव्यू कहे या फिर प्रमोशन, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसको आप खुद ही तय कर लो। उस इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी जी, इन सब पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। उनके उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनका इशारा किस तरफ है, ये तो उनकी बातें सुनकर आप और मैं समझ ही जाएंगे, क्योंकि मोर और लेस हम सबको एक फेयर आइडिया है उनके बारे में कि उनकी मानसिकता कैसी है, किस किस्म की पत्रकारिता वो करते थे जब वो पत्रकार थे भी। अब अगर मुझे उनके पत्रकारिता के करियर को 2 सेंटेंस से समाप्त करना पड़े तो मेरा पहला सेंटेंस होगा मोदी बैशिंग, दूसरा सेंटेंस होगा राहुल गांधी और कांग्रेस की चाटुकारिता। दैट्स राजदीप सरदेसाई फॉर यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। किसी एक चैनल पर राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी बातें कही। कांग्रेस को मिली 99 सीट्स को लेकर, बीजेपी को मिली 240 सीट्स को लेकर। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे उनके उसी इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश, जिसमें हम डिकोड करेंगे उनके उस इंटरव्यू को, उसमें कही गई उनकी बातों को, और एनालाइज करेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली उनके कहने का मतलब क्या था। 3, 2, 1। जैसे अब भाजपा के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जब हमने कांग्रेस के बारे में बात की थी, आपसे भी बात की थी, और जो सर्वे भी दिखा रहे थे साल की शुरुआत में कि कांग्रेस मुश्किल से जो 52 या 54 का आंकड़ा है तो वो शायद 60-70 तक चली जाएगी, लेकिन बहुत 100 के करीब चली जाएगी, 99 पे चली जाएगी, ऐसा लग नहीं रहा था। तो ये कैसे हुआ आपके हिसाब से? एक तो बीजेपी का आपने कहा कि जो उनकी गलतियां हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसको कैसे भुनाया कि वो यहाँ तक 99 तक पहुंच गई? इन दोनों ही महानुभावों के विचार को सुनते हैं, जानते हैं कि कांग्रेस को मिली 99 सीट्स जो कि उन्हें लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में मिली थी, उसको लेकर इनके क्या विचार है, उसको ये कैसे देखते हैं और कैसे पब्लिक के सामने ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं मिलिंद। एक तो आप 99 तक पहुंच गए क्योंकि आप पिछली बार करीब 50 या 53 थे, तो आपने लगभग अपने सीटें डबल की। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं भाजपा तो 240 पे थी, आप तो 99 पर रुक गए, तो गैप तो बड़ा रहा। लेकिन जब माहौल बना था कि कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई थी, कुछ तो पोस्टर कह रहे थे कांग्रेस को 25-30 सीट भी नहीं आएंगे। मैंने अपने किताब में भी जिक्र किया है, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में तो कई लोग इतने हताश थे वो चुनाव भी नहीं। वैसे आई टोटली एग्री विथ हिम कि 99 सीट्स के आ जाने से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को छोटा मोटा बूस्ट तो मिल ही गया है, और बीजेपी को मिला है एक तगड़ा झटका। और मेरे हिसाब से बीजेपी को उस तगड़े झटके की जरूरत भी थी, क्योंकि वो अपने कोर वोट बैंक यानी कि वो लोग जो सिर्फ बीजेपी को ही वोट देते हैं, उनकी विचारधारा से अलग होने की कोशिश कर रही थी। तो बीजेपी को ट्रैक पे लाने के लिए इस किस्म के एक झटके की जरूरत तो थी ही, और इसी झटके का असर है शायद कि बीजेपी अब मुझे ट्रैक पे दिखाई दे रही है इन दिनों। लड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है आपको राहुल गांधी को इस बार उस चुनाव के लिए थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस समय बाकी सब कांग्रेस लीडर निराश थे, हताश थे, उन्होंने और एक यात्रा निकाली। उन्होंने ये मुद्दा जो था संविधान का वो लोगों तक पहुंचाया। कम से कम कांग्रेस की मशीन जो थी, जो बहुत कमजोर हो गई थी, कुछ राज्यों में उनको एक जोश आया। राजस्थान का उदाहरण लीजिए, कुछ हद तक आप लो आ गया भाई अपने ट्रैक पर, और शुरू हो गई चापलूसी इसकी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को जो 99 सीट आई थी उसमें कांग्रेस और राहुल गांधी जी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसमें कंट्रीब्यूशन अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों का है। वो क्या है ना, बीजेपी के मेजर वोट बैंक हो, सबका साथ और सबका विकास, ये जो नारा है ये कुछ जमा नहीं, और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, राहुल गांधी जी को हुआ लोकसभा इलेक्शन 2024 में। हरियाणा का भी उदाहरण लीजिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से गठबंधन बना था महाविकास आघाड़ी का, उसका फायदा हुआ। अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन हुआ उसका फायदा हुआ। कुल मिला के मुझे लगता है कांग्रेस ने कम से कम लोकसभा चुनाव में कुछ न कुछ जमीन पर कोशिश तो की,
और इसका उन्होंने फायदा मिला। ये लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जमीन पर कुछ ना कुछ कांग्रेसी कुछ राज्यों में कुछ नेता, चलो इन्होंने ये बात तो एडमिट की कि कांग्रेस इज लाइक अ पैरासाइट, अ परजीवी, जैसे कि पीएम मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के बारे में। नेताओं ने अपनी मेहनत की थी, उसका उनको फल मिला। लेकिन ये भी जानिए, जैसे मैंने कहा, इसका मतलब नहीं है कांग्रेस रिवाइव्ड। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस सर्वाइव्ड, वो बच गए। ये रिवाइवल नहीं है कि 99 सीट आते हैं। आप जब खात्मे पर होते हैं और इतनी सीटें आते हैं तो आप सर्वाइव करते हैं। आपका रिवाइवल अभी भी देखना है। उसी तरह से ये कहना कि बीजेपी बिल्कुल हार गई, ये भी गलत होगा। बीजेपी हारी कहां? चुनाव तो सरकार तो उन्हीं की बनी है। तो ये एक बड़ा कांग्रेस की रिवाइवल से यहाँ पर इनका एक ही मतलब है, और वो ये कि सेंटर में अगर सरकार हो तो वो कांग्रेस की सरकार हो, जो मुझे आने वाले 15-20 सालों में होता हुआ नहीं दिख रहा, अनलेस बीजेपी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना कर दे। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव राघव सरदेसाई के इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश आप सबके साथ शेयर करना था, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि ये भाई अभी भी सुधरा है या नहीं सुधरा है। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।